तो अब हम चैप्टर नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है आ पाठનું नाम आवड़े छे, जिसमें फर्स्ट है वो पोयम है। ये जो पोयम है वो बंदर के बारे में है। तो जो बंदर होता है वो कैसा होता है, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या क्या शरारतें करता है, तो उसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो शुरू करते हैं। करता हुपा हुप वांदरा करता हुपा हुप, घड़ी न बेसे चुप वांदरा करता हुपा हुप। तो जो बंदर है वो हुपा हुप करके कूदते ही रहते हैं। वो एक पल के लिए भी चैन से बैठते नहीं हैं और चुप भी बैठते नहीं हैं और हुपा हुप करते ही रहते हैं। खी 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 हंसे वांदरा करता हुपा हुप, जंगल जंगल बसे वांदरा करता हुपा हुप। और वो जो है वो खी 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 करके ऐसे पूरा दिन हंसते ही रहते हैं और वो जंगल जंगल में बसते हैं और वो हुपा हुप करते ही रहते हैं। केड़ा जामफળ खाए वांदरा करता हुपा हुप, ताजा माजा थाय वांदरा करता हुपा हुप। तो वो जो केले बनाना फिर अमरूद वगैरह जो जंगल में, वो बंदर जो है वो जंगल में रहते हैं, तो जंगल में तो फ्रूट्स ही मिलते हैं। तो वो अमरूद केला और जो भी फ्रूट्स उसको जंगल में मिलते हैं वो खाते हैं और फ्रूट्स खा के तरोताज़ा होके घूमते रहते हैं और हुपा हुप करते रहते हैं। हिचके डाढ़े डाढ़ वांदरा करता हुपा हुप, भरता मोटी फाड़ वांदरा करता हुपा हुप। और वो पेड़ पे बैठ के झूला झूलते रहते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते ही रहते हैं और सारा दिन हुपा हुप करते रहते हैं। कोई थी क्या डरे वांदरा करता हुपा हुप, दरिये मारक करे वांदरा करता हुपा हुप। और जो बंदर है वो कभी किसी से डरते नहीं हैं और वो समंदर में भी रास्ता बना लेते हैं। तो इस तरह से इस जो पोयम है, ये जो गीत है, वो ये जो कविता है, इसमें बंदर के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो सारे सेंटेंस है, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है, ये वाले जो सारे क्वेश्चन आंसर है, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर ये सेंटेंस कौन बोलता है, तो उसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा। तो हमने फर्स्ट से लेकर 6 तक जिस लेसन की पढ़ाई की है, ये सारे सेंटेंस है उसी लेसन में से लिए गए हैं। तो पहले आपको वो सारे 1 से लेकर 6 तक जो सारा लेसन है इस गुजराती के हमारे, वो आपको सब याद करने हैं। पहले आपको उनको सब देखना है और फिर आपको ये सेंटेंस पढ़ के आपको खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस है वो कौन से लेसन में से लिया गया है। तो ये एक्सरसाइज है, ये मैंने सारे लेसन देख के यहाँ पे फिल की है। तो आपको भी अगर टाइम मिले तो पहले ये एक फर्स्ट से लेकर 6 तक के जो सारे लेसन्स है वो आपको रिमाइंड करने हैं और उसके बाद आपको फिर ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है वो किस लेसन में से लिया गया है और वो कौन बोल रहा है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। तो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है एक स्टोरी, और ये स्टोरी जो है वो भी बंदरों के बारे में ही है। तो जिसका नाम है वांदरानो उपवास, यानी कि बंदरों का फास्ट। आपके घर में भी आपकी मम्मी पापा या फिर दादा दादी, आपके बड़े भाई बहन, वो एकादशी या कोई सोमवार रखता है, कोई मंगलवार, ऐसा जो फास्ट करता है। तो ये जो स्टोरी है उसमें बंदरों ने भी फास्ट रखा है, तो उसका जो सुंदर वर्णन इस स्टोरी में किया गया है। तो शुरू करते हैं। मंकू वाह આજે तो फावे આપણે ત્રણને केड़ा पण 3। तो यहाँ पे जो बंदर है उनके नाम है मंकू, बंकू और चिंपू। तो यहाँ पे मंकू है वो कहता है कि आज तो बहुत ही मज़ा आया, हम भी 3 हैं और हमें केले भी 3 मिले।
બંકુ ને કહા હા પણ આજે તો ઉપવાસ છે ને, આજે આપણે પાણી સિવાય બીજું કાંઈ પણ ન લઈ શકીએ, એ ભૂલી ગયા। तो बंकू ने कहा कि आज तो हमारा उपवास है, आज तो हमारा फास्ट है, इसलिए हम कुछ भी पानी के सिवा कुछ भी नहीं खा सकते, क्या तुम सब भूल गए? तो बंकू ने कहा अरे ना, ये तो कहीं भूलाતું હશે, આજે નહીં તો કાલે કેળા કામ તો લાગશે ना, लागसे काम तो लागसे। तो मंकू ने कहा कि नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मगर आज नहीं तो कल केले हमारे काम तो आएंगे ना। तो चिंपू ने कहा આજે કે કાલે કેળા વેચવા તો પડશે, કેળા વેચીએ તેમાં ઉપવાસ તૂટતો નથી। तो चिंपू जो था उसने कहा कि केले हमें कल काम आएंगे, तो हम उसको आज ही बांट देते हैं, केले बांटने से हमारा जो फास्ट है वो टूटेगा नहीं। तो बंकू ने कहा हाँ हाँ एकदम, काले वेचवा छे, काले वेचवाना तो छे ज ने, तो आज ज वेची लईए, खाईशुं काले। तो बंकू ने कहा कि सही बात है, आज हम बंटवारा कर लेते हैं और हम खाएंगे कल। बंकू ने कहा जो आ केळું તારું અને ચીંપુ આ તારું, आ बाकी રહ્યું તે मारू, केम बराबर छे ने। तो मंकू ने तीनों में बंटवारा कर दिया, एक चिंपू को दिया, एक बंकू को दिया और एक खुद रखा। चिंपू और बंकू हाँ बराबर छे। चिक्कू और बंकू ने कहा कि ये सही है। बंकू ने कहा मारू केळું तो केवुं पाकું जणाय छे, बंकू तारू केळું काचુं छे के पाकું? तो बंकू ने कहा कि मेरा जो केला है वो तो बहुत ही पक्का है। बंकू क्या तेरा केला पक्का है कि कच्चा? तो बंकू केला ने दबाव, तो मारू तो खासू पाकू छे, आज ज खावू हो तो पण काम लगे। तो बंकू जो था उसने केले को दबाया और फिर कहा कि मेरा केला भी पक्का है, आज भी हम उसको खा सकते हैं। चिंपू ने कहा अरे अने मारू पण मजाનું પાકી ગયું છે। तो चिंपू ने कहा कि मेरा केला भी पक गया है। मंकू ने कहा पर आपने क्या आज खाऊ छे? तो मंकू ने कहा कि हमें आज कहाँ खाना है। तो बंकू ने कहा हाँ तो आज तो आपने उपवास है। तो बंकू ने कहा कि सही बात है, आज तो हमारा फास्ट है। चिंपू खरी बात छे, पण काल सवारे आपणने भूख ककड़ीने लागी हशे, केळानी छाल उतारવાનો समय पण भारे लागशे, छाल उतारवाथी उपवास थोड़ो तूटे छे, आपणे क्या आज खावू छे? तो चिंपू ने कहा कि सही बात है, कल सवेरे हमें बहुत ही भूख लगेगी, इसलिए हमें उसके छिलके जो निकालने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तो चलो उसके छिलके आज ही निकाल लेते हैं, कि छिलके निकालने से हमारा फास्ट नहीं टूटेगा, हमें कहाँ आज खाना है। तो बंकू ने कहा हाँ आपणे तो काले सवारे ज खाईशुं ने, तो लो आ बंधाए तो छाल पण उतारी नाखी। तो बंकू ने कहा कि ठीक है चलो, हम केला तो कल ही खाएंगे, तो क्या हुआ, हम इसके छिलके तो आज ही निकाल लेते हैं। चिंपू कहे मारा केळानी पण छाल उतरी गई। ओहो मंकू, ते तो माराथी पहला छाल उतारी दीदी ने। तो चिंपू ने कहा कि मैंने भी अपने केले के छिलके जो है वो निकाल दिए हैं, और उसने मंकू को कहा कि तूने तो मेरे से भी पहले निकाल दिए गए। मंकू ने कहा हाँ बधाना केड़ा केवा सरस छे। मंकू ने कहा कि हाँ सबके केले कितने अच्छे हैं। तो बंकू ने कहा थाय के जोता ज रहिए। तो बंकू ने कहा कि हाँ ऐसा लगता है कि जैसे उसको देखते ही रहे। चिंपू कहे अरे आपने हवे आने साचवीशुं क्या, कीड़ियों चटसे तो चिंपू ने कहा कि अरे अब हम उसको कहाँ पे रखेंगे, उसको इसके जो छिलके हैं वो निकाल दिए, तो अब उस पर जो है चींटियाँ चढ़ जाएंगी और वो उसको खा जाएंगी। तो बंकू ने कहा कि भारे पंचायत थई, आ तो डाड़ी पर मूकीए कि जमीन पर, ज्यां मूकीशुं त्यां कीड़ियों तो जरूर चढ़से। तो बंकू ने कहा कि सही बात है, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, अगर हम उसको पेड़ पे रखेंगे, डाली पे रखेंगे या ज़मीन पे रखेंगे, चींटियाँ तो उस पर आने वाले ही है। मंकू ने कहा छाल उतारवानी भूल भारे पड़ी। तो मंकू ने कहा कि हमने उसके छिलके जो है निकाल दिए हैं, वो हमने गलत किया। चिंपू ने कहा मने एक विचार आवे छे, आपणे जो मोढामां मूकीने राखीए सवार पड़ता ज पारणा कर लईए तो
क्यों? तो चिंपू ने कहा कि मुझे एक आइडिया आया है, हम उसको अपने मुंह में ही रख देते हैं और कल सुबह ही उसको खाएंगे। मंकू ने कहा, वाह चिंपू वाह, આબાદ રસ્તો કાઢ્યો તે તો, बुद्धि તે આનું નામ। આટલું બોલતાની સાથે જ કીડો मुँहમાં મૂકે છે। मंकू ने कहा कि वाह चिंपू, तुमने तो बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला और तुम्हारा जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। तो और इतना कह के वो जो केला था वो अपने मुंह में डाल देता है। बंकू कहे, हूँ पण मोढामां मूकी राखूं ત્યારે। तो फिर बंकू ने कहा कि मैं भी अपने मुंह में रख देता हूँ। चिंपू कहे, भले ત્યારે હું પણ એમ જ કરું છું। ધીરે ધીરે કેળા મોઢામાં અલોપ થાય છે। ત્રણેયમાંથી કોઈ કશું બોલતું નથી। કેળા પૂરા અલોપ થઈ ગયા। चिंपू ने कहा कि सही बात है, तो फिर मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ऐसे करके तीनों ने जो केले थे वो अपने मुंह में डाल दिए और फिर जो केले थे वो मुंह में ऐसे तो रहते ही नहीं हैं। हम कोई भी चीज़ अगर मुंह में डालते हैं तो वो सीधे पेट में चली जाती है। तो इसी तरह से इन तीनों बंदरों के केले भी थे वो भी उनके पेट में चले गए और फिर तीनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। मंकू ने कहा, हास मैं तो पेट में बरोबर साचवीने मूकी दीधुं, त्यां कीड़ी मंकोड़ानो डर नहीं, पारण तो हूँ काले सवारे करीश। तो मंकू ने कहा कि मैंने तो अपने केले जो है वो पेट में सुरक्षित रख दिए, अब उसमें चींटियाँ नहीं चढ़ेंगी। तो मंकू ने कहा, हूँ पण एम ज करवानो छूं। तो फिर मंकू ने कहा कि मैं भी ऐसे ही करूँगा कि खाऊंगा तो कल ही, मगर आज मैंने उसको पेट में सुरक्षित रख दिए हैं। चिंपू ने कहा, मारे पण आजे तो उपवास है, हूँ पण हवे तो काले पारणा करीश। तो चिंपू ने कहा कि मेरा भी आज तो फास्ट है, मैं भी उसको खाऊंगा कल ही, मगर आज उसको पेट में सुरक्षित रख दिया है। तो देखा स्टूडेंट्स, तो इस स्टोरी में जो बंदर थे वो केले को देखते हैं और फिर उनको केला खाने का मन होता है। उसका मन जो है वो लालची हो जाता है। मगर फिर उनका तो फास्ट था, मगर फिर भी वो केले को देख के रह नहीं पाए और उन्होंने फट से ये जो केला था वो सारे तीनों बंदर जो वो केला खा गए। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है उसमें 3 बंदरों की बातचीत का वर्णन किया गया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की, कौन बोली सके छे। तो यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो पहले आपको ये स्टोरी पढ़नी है और उसमें से ये सेंटेंस है वो कौन बोल रहा है उसका जो है वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपको उसके यहाँ पे नाम दिए गए, मंकू, बंकू, चिंपू, त्रणेय, यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है वो कौन बोल रहा है वो आपको इनमें से ढूंढना है और उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज जिस तरह से मैंने फिल की है उसी तरह से आपको भी फिल करनी है। और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो प्रश्नों ना जवाब आपो, ये है क्वेश्चन आंसर। तो ये आंसर दिए गए हैं, उसके सामने उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में उसका सही ऑप्शन कौन सा है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, जिस तरह से आपको भी उसी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की ये एक्सरसाइज है, ये है यहाँ पे कुछ खाली जगह दी गई है और यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स दिया गया है और उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो ये जो शब्द है वो आपको सही जगह पे ढूंढने हैं और पूरे पैराग्राफ को पूरा करना है। तो ये जो पैराग्राफ है वो भी उस स्टोरी में से लिया गया है, उसमें पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, इस तरह से ये जो शब्द है वो कहाँ पे बैठते हैं वो आपको पहले देखने हैं। पहले आपको स्टोरी पढ़नी है और फिर ये यहाँ पे जो खाली जगह दी गई उसमें से इसमें से कौन सा सही शब्द इसमें जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है और फिर ये पैराग्राफ आपको इस तरह से पूरा करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको इसी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।